वाराणसी की प्राचीन और संकरी गलियों में शाम का धुंधलका फैल रहा था, जहां मंदिरों की घंटियों और गंगा आरती के शंखनाद का एक मिला जुला स्वर वातावरण में गूंज रहा था। आदित्य ने अपनी चमचमाती काली मर्सिडीज कार की खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया तो अगरबत्ती, गेंदे के फूलों और सड़क किनारे जलते हुए चूल्हों के धुएं की एक जानी पहचानी गंध उसके नथुनों से टकराई। 10 साल, पूरे 10 साल बीत चुके थे जब उसने आखिरी बार इस पवित्र शहर की हवा में सांस ली थी। लंदन की गगनचुंबी इमारतों और वातानुकूलित कार्यालयों की दुनिया से निकलकर आज वह वापस अपनी जड़ों की ओर लौट रहा था, लेकिन एक विजेता की तरह। 35 वर्ष की उम्र में आदित्य वर्मा एक सफल व्यवसायी बन चुका था, जिसकी दौलत और शोहरत की चर्चा विदेशों में भी थी। और आज वह उसी दौलत का प्रदर्शन अपने बूढ़े माता पिता के चरणों में करने के लिए आया था। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी उंगलियां बेचैनी से थिरक रही थीं और उसका दिल किसी अनजान आशंका और उत्साह के मिश्रित भावों से धड़क रहा था। उसने पिछली सीट पर रखे उन कीमती उपहारों की ओर देखा जो वह लंदन से लाया था। पिताजी के लिए एक महंगी कलाई घड़ी और मां के लिए बनारसी साड़ियों का एक पूरा सेट, जिसके धागे सोने के पानी से रंगे थे। उसे याद आया कि कैसे बचपन में दिवाली के समय उसके पिता रामकिशन जी अपनी पुरानी साइकिल पर उसे बिठाकर बाजार ले जाते थे और अपनी सीमित कमाई में भी उसकी हर छोटी बड़ी जिद पूरी करते थे। आज आदित्य के पास वह सब कुछ था जो उस समय एक सपने जैसा लगता था, लेकिन मन के किसी कोने में एक अजीब सी कस थी कि उसने अपने माता पिता को इन सुखों का भोग कराने में इतनी देर क्यों कर दी, जबकि वह उन्हें हर महीने एक मोटी रकम भेजता रहा था। गाड़ी धीरे धीरे गोदौलिया के भीड़भाड़ वाले इलाके से गुजर रही थी, जहां रिक्शा चालकों की चिल्लाहट और राहगीरों का शोर एक अजीब सा संगीत पैदा कर रहा था। आदित्य की आलीशान गाड़ी को देखकर लोग रास्ता छोड़ रहे थे और विस्मय भरी निगाहों से उस विदेशी बाबू को देख रहे थे, जो शायद रास्ता भटक कर इन तंग गलियों में आ गया था। उसे इन गलियों का हर मोड़ याद था, जहां उसने अपने बचपन के दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला था और कंचों के लिए झगड़े किए थे। लेकिन आज सब कुछ कुछ बदला सा लग रहा था। पुरानी दुकानें अब आधुनिक शोरूम में बदल गई थीं और जिन चबूतरों पर बुजुर्ग बैठकर ताश खेला करते थे, वहां अब तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों का जमावड़ा था। आधुनिकीकरण की इस आंधी में बनारस की वह पुरानी ठहराव वाली आत्मा कहीं खो गई सी प्रतीत हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे आदित्य के भीतर का वह मासूम लड़का कहीं खो गया था। जैसे जैसे गाड़ी उसके पुश्तैनी घर रामकिशन निवास के करीब पहुंच रही थी, आदित्य की धड़कनें तेज होती जा रही थीं और हथेलियों में पसीना आ रहा था। उसने सोचा कि जब मां उसे देखेगी तो कैसे दौड़कर आएगी और अपनी पुरानी आदत के मुताबिक उसकी बलाएं लेगी, और कैसे बाबूजी अपनी ऐनक के ऊपर से उसे देखते हुए गर्व से मुस्कुराएंगे। उसने मन ही मन वह दृश्य कई बार दोहराया था। वह उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगेगा कि वह इतने साल क्यों नहीं आया, और फिर उन्हें बताएगा कि अब उन्हें जीवन भर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। उसने कल्पना की थी कि उसका घर अब और भी सुंदर हो गया होगा, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से वह चाचा महेश के माध्यम से घर की मरम्मत और सुविधाओं के लिए लाखों रुपये भेज रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि उसके माता पिता अब एक राजा रानी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आखिरकार गाड़ी उस मोड़ पर मुड़ी जहां उसका बचपन बीता था, लेकिन जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आया, उसने उसके पैरों तले से जमीन खिसका दी। जहां कभी उसका 2 मंजिला पुश्तैनी मकान शान से खड़ा रहता था, जिसके आंगन में तुलसी का पौधा और नीम का पेड़ हुआ करता था, वहां अब एक बेढंगा और बदरंग गोदाम जैसा ढांचा खड़ा था। घर की दीवारों का वह पुराना गर्मजोशी भरा पीला रंग अब सीमेंट के धब्बों और पान की पीक से ढक चुका था, और जिस लकड़ी के नक्काशीदार दरवाजे पर रामकिशन वर्मा की नेमप्लेट लगी होती थी,
वह अब गायब थी। उसकी जगह एक लोहे का भारी शटर लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में गुप्ता टेक्सटाइल्स थोक विक्रेता लिखा हुआ था। आदित्य को लगा जैसे उसकी आंखों को धोखा हुआ है, या शायद वह गलत गली में आ गया है। लेकिन सामने वाला पुराना बिजली का खंभा वही था। आदित्य ने झटके से गाड़ी रोकी और बाहर निकला। उसके महंगे चमड़े के जूते उस धूल भरी सड़क पर पड़े जहां कभी वह नंगे पैर दौड़ा करता था। वह लड़खड़ाते कदमों से उस इमारत की ओर बढ़ा। उसका दिमाग सन्न रह गया था और जुबान से शब्द नहीं निकल रहे थे। आसपास के कुछ लोग रुककर इस सूट बूट पहने अजनबी को घूरने लगे, लेकिन आदित्य को किसी की परवाह नहीं थी। उसने उस लोहे के शटर को पीटना शुरू कर दिया, मानो वह शोर मचाकर अपने पुराने घर को वापस बुला लेना चाहता हो। मां, बाबूजी! उसके गले से एक दबी हुई चीख निकली, जो उस व्यस्त सड़क के शोर में कहीं दब कर रह गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। क्या यह संभव है कि वे कहीं और शिफ्ट हो गए हों? लेकिन चाचा महेश ने तो कभी ऐसा नहीं बताया। हर ईमेल और फोन पर यही कहा जाता था कि हवेली की मरम्मत चल रही है। तभी बगल की छोटी सी दुकान से एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकले, जो अपनी धुंधली आंखों को सिकोड़ते हुए आदित्य को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। कौन हो भाई? क्यों शोर मचा रहे हो? उनकी आवाज में नाराजगी और जिज्ञासा दोनों थी। आदित्य ने अपनी घबराहट को नियंत्रित करते हुए अपनी कांपती आवाज में पूछा, काका, यह रामकिशन जी का घर है ना? मैं उनका बेटा हूं। आदित्य, वे कहाँ हैं? और यह दुकान यह कब खुली? उस बुजुर्ग ने आदित्य नाम सुनते ही उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में पहचान की एक चमक आई, लेकिन उसके तुरंत बाद एक गहरा, सहानुभूतिपूर्ण और कुछ हद तक आरोप लगाने वाला भाव उनके चेहरे पर तैर गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और जो कुछ कहा वह आदित्य के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। आदित्य, तुम! इतने सालों बाद बुजुर्ग ने तल्खी से कहा, और फिर उस इमारत की ओर इशारा किया। बेटा, अब यहां कोई रामकिशन नहीं रहता। यह मकान तो 5 साल पहले ही बिक चुका है। तुम्हारे पिता ने कर्ज चुकाने के लिए इसे सेठ गुप्ता को बेच दिया था। आदित्य को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। बिक गया, लेकिन मैंने तो पैसे भेजे थे। वह बुदबुदाया। उसका दिमाग उन लाखों रुपयों का हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा था जो उसने लंदन से भेजे थे। कर्ज कैसा? कर्ज? हमारे पास तो जमीनें थीं, बागीचे थे। वह लगभग चिल्ला पड़ा। अविश्वास ने उसके विवेक पर कब्जा कर लिया था। यह कैसे हो सकता है कि जिस घर को उसके दादा ने बनाया था, जिसे उसके पिता अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे, वह बिक गया और उसे खबर तक नहीं लगी। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी लाठी के सहारे थोड़ा आगे बढ़ते हुए कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, जमीनें, बागीचे, सब कुछ तुम्हारे उस चाचा महेश ने हड़प लिया। बेटा, तुम्हारे जाने के बाद 2 साल तक तो सब ठीक रहा, लेकिन जब तुम्हारे पिता बीमार पड़े तो महेश ने धोखे से सब कुछ अपने नाम करवा लिया। और तुम तो विदेश में बड़े आदमी बन गए थे ना? कभी मुड़कर देखा कि यहां क्या हो रहा है? आदित्य सन्न रह गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। महेश चाचा, जिन्हें वह पिता तुल्य मानता था, जिन पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया, उन्होंने ऐसा किया। उसे याद आया कि कैसे महेश चाचा हमेशा फोन पर कहते थे कि मां, बाबूजी बात नहीं कर सकते क्योंकि वे तीर्थ यात्रा पर हैं या मौन व्रत में हैं। तो वे अब कहां हैं? आदित्य ने मुश्किल से थूक निगला। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे थे, लेकिन उसे अभी भी सच्चाई पर पूरा यकीन नहीं हो रहा था। वे कहां रहते हैं? अब उसने उम्मीद की कि शायद वे किसी छोटे घर में या किराए पर रह रहे होंगे। बुजुर्ग ने सड़क की दूसरी ओर अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया, जहां कूड़े के ढेर के पास कुछ आवारा कुत्ते बैठे थे। भगवान जाने जब से उन्हें घर से निकाला गया, वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर दिख जाते हैं, तो कभी किसी घाट पर। सुना है उनकी हालत बहुत खराब है।
आंखें भी जवाब दी गई हैं। और तुम अब आए हो अपनी यह बड़ी गाड़ी लेकर। उस बुजुर्ग के शब्दों में इतना विष और सत्य था कि आदित्य का स्वाभिमान चकनाचूर हो गया। आदित्य के घुटने जवाब दे गए और वह वहीं सड़क के बीचों बीच अपनी कार के सहारे बैठ गया। लंदन की सफलता, बैंक बैलेंस, पुरस्कार, सब कुछ उस पल मिट्टी के समान लग रहा था। बनारस की जिस शाम को वह अपनी वापसी का जश्न मानने वाला था, वह अब एक भयानक दुःस्वप्न में बदल चुकी थी। उसके दिमाग में बस एक ही तस्वीर घूम रही थी, उसके बूढ़े लाचार माता पिता, जिन्हें उसने 10 साल पहले इस वादे के साथ छोड़ा था कि वह उनका नाम रोशन करेगा। वे आज बेघर हैं। गंगा आरती की घंटियां अब उसे किसी मधुर संगीत की तरह नहीं, बल्कि उसके पापों का हिसाब मांगने वाले मृत्यु नाद की तरह सुनाई दे रही थीं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, इतना जोर से कि नाखून हथेली में गड़ गए। यह केवल एक घर का बिकना नहीं था, यह उसके विश्वास और अस्तित्व की हत्या थी। भीड़ अब उसके चारों ओर जमा होने लगी थी। तमाशबीन लोग एक अमीर आदमी को सड़क पर रोते हुए देख रहे थे और तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई कह रहा था कि यह वही बेटा है जो मां बाप को छोड़कर भाग गया था, तो कोई कह रहा था कर्मों का फल है। आदित्य को उन आवाजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके अंदर एक ज्वालामुखी फट रहा था, गुस्सा, नफरत और सबसे ज्यादा आत्मग्लानि का। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और महेश चाचा का नंबर डायल किया, लेकिन हमेशा की तरह वह नेटवर्क क्षेत्र से बाहर था। उसने फोन को जोर से सड़क पर पटक दिया। स्क्रीन के साथ साथ उसका पिछला जीवन भी बिखर गया। अब उसके सामने केवल एक ही लक्ष्य था, इस विशाल, निर्दयी शहर में अपने भगवान को खोजना, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया को ही क्यों न जलाना पड़े। उसने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो लंदन के बोर्डरूम में होती थी, बल्कि एक घायल शेर की वहशियत थी। उसने गाड़ी की चाबी वहीं सड़क पर फेंक दी और पैदल ही उस दिशा में चल पड़ा जिस ओर बुजुर्ग ने इशारा किया था। अंधेरा गहरा हो चुका था और बनारस की गलियां अब उसे किसी भूल भुलैया जैसी लग रही थीं, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य और एक नया दर्द छिपा था। उसे नहीं पता था कि वह उन्हें कहां ढूंढेगा, कैसे पहचानेगा, लेकिन वह जानता था कि जब तक वह उनके चरणों में सिर रखकर अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। यह रात लंबी होने वाली थी, बहुत लंबी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक मंदिर से आरती के अंतिम शब्द सुनाई दिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। इन शब्दों ने उसके हृदय को चीर कर रख दिया। उसने कसम खाई कि वह उस धोखेबाज महेश को छोड़ेगा नहीं, लेकिन उससे पहले उसे अपने माता पिता को ढूंढना था। वह हर भिखारी, हर बेसहारा बुजुर्ग के चेहरे में अपने मां बाबूजी को खोजने लगा। बनारस की सड़कों की धूल उसके महंगे सूट पर जमने लगी थी, लेकिन अब उसे किसी मैल की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके अंतरात्मा पर जमा मैल उससे कहीं ज्यादा गहरा और काला था। उसकी यात्रा, जो एक उत्सव के रूप में शुरू हुई थी, अब एक तपस्या बन चुकी थी। एक ऐसी तपस्या जिसकी अग्नि परीक्षा अभी बाकी थी। पड़ोस के उस पुराने जर्जर मकान की सीढ़ियां चढ़ते हुए आदित्य के पैर मनो भारी हो गए थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस कड़वे सच का सामना करने से रोक रही हो जो ऊपर उसका इंतजार कर रहा था। मिश्रा काका का घर वैसा ही था जैसा वह बचपन में देखा करता था। दीवारों से झड़ता हुआ चूना, पुरानी लकड़ी की कुर्सियां और हवा में तैरती हुई नम सीलन की गंध। मिश्रा काका, जो अब एक खाट पर लेटे हुए थे और खांस रहे थे, आदित्य को देखकर उठने की कोशिश करने लगे। आदित्य ने दौड़कर उन्हें सहारा दिया और वापस लेटा दिया, लेकिन उसकी आंखों में जो सवाल थे वे किसी भी शिष्टाचार से ज्यादा प्रबल थे। उसने काका के झुर्रीदार हाथों को अपने हाथों में थाम लिया
और उसकी पकड़ अनजाने में ही सख्त हो गई। कमरे में जलता हुआ एकमात्र बल्ब बार बार टिमटिमा रहा था, जो आदित्य के मन में चल रही उथल पुथल का प्रतीक बन गया था। उसे बस सच जानना था, चाहे वह कितना भी भयानक क्यों न हो, क्योंकि अनिश्चितता का यह विष उसे पल पल मार रहा था। मिश्रा काका ने अपनी धुंधली आंखों से आदित्य को देखा और एक लंबी, भारी आह भरी, जिसमें सालों का दबा हुआ दर्द और ग्लानि छिपी थी। आदित्य, बेटा, उन्होंने कांपती हुई आवाज में शुरू किया। मैं जानता था कि एक दिन तुम जरूर आओगे, लेकिन मुझे डर था कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उन्होंने बताना शुरू किया कि कैसे आदित्य के लंदन जाने के कुछ ही महीनों बाद उसके चाचा महेश ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। शुरू में महेश ने रामकिशन जी की सेवा का दिखावा किया, लेकिन धीरे धीरे उसने घर की हर चीज पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। सबसे भयानक बात यह थी कि महेश ने डाकिये को रिश्वत देकर आदित्य की भेजी हर चिट्ठी और मनी ऑर्डर को बीच में ही रोक लिया था। तुम्हारे माता पिता रोज दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठे रहते थे, इस आस में कि उनका बेटा उन्हें याद करेगा, लेकिन महेश उनसे कहता था कि तुम विलायत जाकर उन्हें भूल चुके हो। आदित्य का खून खौल उठा, उसकी कनपट्टी की नसें तड़पने लगीं। वह लंदन में अपनी आलीशान जिंदगी जी रहा था, यह सोचकर कि उसके पैसे उसके परिवार को सुख दे रहे हैं, जबकि यहां उसके अपने ही चाचा उन पैसों से अय्याशी कर रहे थे और उसके माता पिता को पाई पाई के लिए तरसा रहे थे। मिश्रा काका ने आगे बताया, 3 साल पहले जब तुम्हारे पिताजी को लकवा मारा, तो महेश ने उनका इलाज कराने के बजाय उन्हें एक सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में पटक दिया। आदित्य की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे याद आया कि उस समय महेश ने उसे फोन पर बताया था कि पिताजी का इलाज शहर के सबसे महंगे प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है और इसके लिए उसने तुरंत 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। वह पैसा कहां गया, यह सोचना भी उसके लिए अब असहनीय हो रहा था कि जब उसके पिता को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वह अनजाने में उनके कातिल को ही पाल रहा था। लेकिन घर घर कैसे उनके हाथ से निकल गया? काका, आदित्य ने लगभग चीखते हुए पूछा। उसका गला रुंध गया था। मिश्रा काका की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बताया कि अस्पताल में जब रामकिशन जी बेहोशी की हालत में थे और अपनी सुध बुध खो बैठे थे, तब महेश ने कुछ वकीलों के साथ मिलकर धोखे से संपत्ति के कागजों पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए थे। उसने सावित्री भाभी यानी आदित्य की मां को डराया कि अगर वे कागजों पर साइन नहीं करेंगी तो वह भाई साहब का इलाज बंद करवा देगा। एक लाचार पत्नी के पास अपने पति की जान बचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने रोते रोते उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसे वह अपनी मृत्युदंड का वारंट समझ रही थी। और जैसे ही कागज कानूनी रूप से पक्के हुए, महेश का शैतानी रूप पूरी तरह से सामने आ गया। वह काली रात, जिसके बारे में मिश्रा काका ने बताया, किसी डरावनी फिल्म के दृश्य से भी भयावह थी। वह सावन की एक तूफानी रात थी। बेटा, काका ने सिसकते हुए कहा। बारिश मूसलाधार हो रही थी और महेश ने अपने कुछ गुंडों के साथ मिलकर तुम्हारे बीमार पिता और बूढ़ी मां को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। उन्होंने बताया कि कैसे रामकिशन जी कीचड़ में गिर पड़े थे और मां ने महेश के पैर पकड़कर विनती की थी कि कम से कम बारिश रुकने तक उन्हें बरामदे में रहने दे, लेकिन महेश ने निर्दयता से लात मारकर उन्हें सड़क पर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर लिया। पूरा मोहल्ला खिड़कियों से यह तमाशा देखता रहा, लेकिन महेश के गुंडों और उसकी राजनीतिक पहुंच के डर से कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उस रात मानवता शर्मसार हो गई थी और खून के रिश्ते पानी से भी सस्ते साबित हुए थे। आदित्य के कानों में सन्नाटा छा गया, जैसे किसी बम विस्फोट के बाद होता है। वह कल्पना कर सकता था उसकी कोमल स्वभाव वाली मां, जो कभी चींटी को भी चोट नहीं पहुंचाती थी, उस रात कीचड़ में लिपटी हुई रो रही होगी, और उसके स्वाभिमानी पिता, जिनका सिर कभी किसी के सामने नहीं झुका,
वे अपनी ही दहलीज पर अपमानित होकर पड़े होंगे। और वह उस रात शायद लंदन के किसी महंगे रेस्तरां में अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा होगा या अपनी सफलता का जश्न मना रहा होगा। आत्मग्लानि की एक लहर ने उसे इतना जोर से मारा कि उसे लगा वह उल्टी कर देगा। उसने जो सूट पहन रखा था वह उसे अपनी चमड़ी पर जलते हुए अंगारे जैसा लग रहा था। यह सफलता, यह पैसा, यह प्रतिष्ठा, सब कुछ उसके माता पिता के आंसुओं और अपमान की नींद पर खड़ा था। वह अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी महसूस कर रहा था। वे कहाँ गए काका? उस रात के बाद वे कहाँ गए? आदित्य ने काका के दोनों कंधे पकड़कर झकझोर दिया। मिश्रा काका ने सिर झुका लिया। वे कुछ दिन पास के एक मंदिर की धर्मशाला में रहे, लेकिन वहां से भी उन्हें निकाल दिया गया क्योंकि तुम्हारे पिता की बीमारी बढ़ गई थी और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसके बाद किसी ने उन्हें दशाश्वमेध घाट पर भीख मांगते देखा, तो किसी ने रेलवे स्टेशन के पास। बेटा, बनारस बहुत बड़ा है और गरीबों की यहां कोई गिनती नहीं है। वे इस भीड़ में कहीं खो गए हैं। काका की बात सुनकर आदित्य का दिल बैठ गया। खो गए हैं, यह शब्द किसी सुई की तरह उसके दिल में चुभ गया। उसने काका के पैर छुए, बिना कुछ बोले, और पागलों की तरह कमरे से बाहर भाग गया। अब एक पल की भी देरी उसे जीवन भर के लिए माफ नहीं कर पाएगी। सड़क पर आकर आदित्य ने एक गहरी सांस ली, लेकिन हवा में घुली बनारस की पवित्रता अब उसे पाखंड लग रही थी। उसने अपनी महंगी घड़ी कलाई से उतारकर वहीं नाली में फेंक दी। समय देखने का अब कोई मतलब नहीं था जब उसका अपना समय ही इतना खराब चल रहा था। उसने अपनी टाई की गांठ ढीली की और उसे भी फेंक दिया। अब वह आदित्य वर्मा सीईओ नहीं था, वह केवल एक बेटा था, एक भटका हुआ, प्रायश्चित की आग में जलता हुआ बेटा। उसने अंधेरी गलियों की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। हर छाया, हर मुड़ा हुआ शरीर, हर कराहा उसे अपने माता पिता की याद दिला रही थी। वह संकरी गलियों में पागलों की तरह बाबूजी मां चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज मोटर गाड़ियों के शोर और शहर की बेरुखी में दब कर रह गई थी। उसने सबसे पहले पास के सरकारी अस्पताल का रुख किया, जहां के फर्श पर मरीज जानवरों की तरह लेटे हुए थे। बदबू और गंदगी के बीच वह हर बिस्तर, हर स्ट्रेचर के पास गया। उसने कई बूढ़े चेहरों को गौर से देखा, उम्मीद और डर के साथ कि कहीं वह उन्हें पहचान न ले, और साथ ही इस डर के साथ कि कहीं वह उन्हें ऐसी हालत में न देख ले। नर्सों और डॉक्टरों से पूछताछ की, लेकिन किसी के पास इतना समय नहीं था कि वह एक गुमनाम बूढ़े जोड़े के बारे में जानकारी दे सके। यहां रोज सैकड़ों लावारिस आते हैं और मर जाते हैं, एक वार्ड बॉय ने रूखेपन से कहा। आदित्य ने उसका गिरेबान पकड़ना चाहा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि गलती इस सिस्टम की नहीं, उसकी अपनी है। अगर वह समय रहते आ जाता तो आज उसे इन मुर्दाघरों और अस्पतालों की खाक नहीं छाननी पड़ती। अस्पताल से निराश होकर वह दशाश्वमेध घाट की ओर भागा। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन घाट पर अभी भी चहल पहल थी। साधु, गंजेड़ी और बेघर लोग यहां वहां लेटे हुए थे। आदित्य हर उस झुंड के पास गया जहां भिखारी बैठे थे। उसने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और लोगों को दिखाना शुरू किया। क्या आपने एक बूढ़े जोड़े को देखा है? पिताजी को लकवा है, मां थोड़ी झुककर चलती हैं। लोग पैसे के लालच में उसे घेर लेते, झूठी कहानियां सुनाते और पैसे लेकर गायब हो जाते। वह जानता था कि उसे ठगा जा रहा है, लेकिन वह हर झूठ में एक उम्मीद की किरण तलाश रहा था। उसकी आंखों में अब आंसू सूख चुके थे। उनकी जगह एक अजीब सी पथराई हुई शून्यता ने ले ली थी। गंगा नदी शांत बह रही थी, जैसे वह उसके सारे सवालों का जवाब जानती हो, लेकिन खामोश रहने की कसम खाई हो। चलते चलते वह मणिकर्णिका घाट पहुंच गया, जहां चिताएं जल रही थीं। मौत की गंध और जलते हुए मांस की बू ने उसे घेर लिया।
एक भयानक विचार उसके मन में कौंधा, क्या वे अभी भी जीवित हैं, या वह राख के इन ढेरों में अपने माता पिता को खोज रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जलती हुई चिताओं की ओर देखा, जहां लोग राम नाम सत्य है का जाप कर रहे थे। उसने ईश्वर से, जिस पर उसने विश्वास करना छोड़ दिया था, पहली बार सच्चे मन से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे कोई भी सजा दे देना, मेरी जान ले लेना, लेकिन मुझे एक बार, बस एक बार उनसे मिलने का मौका दे दो। मैं उन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। वह श्मशान की सीढ़ियों पर बैठ गया, पूरी तरह से टूट चुका था। राख और धुएं के बीच वह अपनी ही जिंदगी के जलने का तमाशा देख रहा था। तभी उसे याद आया कि मिश्रा काका ने कहा था कि वे अक्सर विश्वनाथ मंदिर के आसपास भीख मांगते देखे गए हैं। वहां अन्न क्षेत्र है, जहां मुफ्त खाना मिलता है। एक नई उम्मीद के साथ वह उठा। उसके पैर अब जवाब दे रहे थे। जूतों ने पैरों को काट दिया था, लेकिन शारीरिक दर्द उसके मानसिक दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। वह शहर की भूल भुलैया जैसी गलियों से होता हुआ मंदिर की ओर बढ़ा। रात के 2 बज रहे थे और शहर धीरे धीरे सो रहा था, लेकिन आदित्य की नींद हमेशा के लिए उड़ चुकी थी। हर भिखारी को सोते हुए देखकर वह झुककर उसका चेहरा देखता, कभी कभी मोबाइल की रोशनी जलाकर, जिससे वे हड़बड़ा कर जाग जाते और उसे गालियां देते। वह हर गाली को सर झुकाकर स्वीकार करता, मानो यह उसके पापों का दंड हो। उसकी तलाश उसे गोदौलिया, चौक और सोनारपुरा की गलियों में ले गई। उसने कचरे के ढेरों के पास कुत्तों के साथ सोते हुए इंसानों को देखा। उसने ठंड से ठिठुरते हुए बूढ़ों को देखा, जिनके पास ओढ़ने के लिए केवल फटी हुई बोरियां थीं। क्या उसके माता पिता भी इन्हीं में से एक थे? क्या वे भी आज रात भूखे सोए होंगे? यह सोचकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने एक जगह देखा कि एक बूढ़ा आदमी बारिश के पानी से भरे गड्ढे से पानी पी रहा था। आदित्य दौड़कर उसके पास गया, उसे रोका और अपनी पानी की बोतल दी। जब उस आदमी ने दुआ दी, तो आदित्य को लगा कि शायद उसके माता पिता को भी किसी ने पानी पिलाया होगा। यह शहर कितना क्रूर है, यह उसने आज जाना था, लेकिन यह उसकी अपनी उपेक्षा थी जिसने उन्हें इस क्रूरता के हवाले किया था। सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी। आसमान में हल्का नीलापन आ गया था और पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई थी। आदित्य पूरी रात भटकता रहा था, थका हुआ, भूखा और प्यासा, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसका महंगा सूट अब धूल और कीचड़ से सना हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। वह अब किसी पागल मजनू से कम नहीं लग रहा था, जिसका सब कुछ लुट चुका हो। वह विश्वनाथ मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा, जहां सुबह की मंगला आरती के लिए भक्तों की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई थी। यहीं, इसी भीड़ में उसे अपनी तकदीर का फैसला मिलना था। क्या भगवान उसकी सुनेंगे या कर्म का विधान उसे खाली हाथ लौटा देगा? जैसे ही वह मंदिर परिसर के पास पहुंचा, भिखारियों की एक लंबी कतार दिखाई दी, जो श्रद्धालुओं के आने का इंतजार कर रही थी। आदित्य की नजरें बाज की तरह हर चेहरे को स्कैन कर रही थी। उसकी धड़कनें फिर से तेज हो गईं। भीड़, शोर, घंटियों की आवाज, सब कुछ उसके दिमाग में गूंज रहा था। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ पलों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वह उस सत्य के बिल्कुल करीब खड़ा था, जो उसे तोड़कर फिर से नया बनाने वाला था। उसकी यात्रा का सबसे कठिन और मर्मस्पर्शी अध्याय अब शुरू होने ही वाला था, जहां शब्दों की जगह आंसू और पश्चाताप लेने वाले थे। काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर पर सुबह की पहली किरणें पड़ रही थीं, जिससे पूरा वातावरण एक दिव्य आभा से चमक उठा था। मंदिर के बाहर भक्तों का एक विशाल समुद्र उमड़ पड़ा था, जहां हर महादेव के गगनभेदी जयघोष के साथ घंटियों की आवाज गूंज रही थी। अगरबत्ती और चंदन की खुशबू हवा में तैर रही थी, लेकिन आदित्य के लिए यह सुबह किसी भी तरह से पवित्र या शांतिपूर्ण नहीं थी। उसकी आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। केवल एक पागलपन था,
जो उसे भीड़ के बीच धकेले जा रहा था। वह पागलों की तरह हर चेहरे को देख रहा था, हर उस इंसान को जो कतार के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसें भारी लग रही थीं। उसके महंगे कपड़े अब पूरी तरह से धूल और पसीने में लथपथ हो चुके थे और उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उगाए थे, जिससे वह स्वयं किसी भिखारी से कम नहीं लग रहा था। यह भीड़, यह शोर, यह भक्ति, सब कुछ उसे एक क्रूर मजाक जैसा लग रहा था। जहां भगवान सोने के सिंहासन पर बैठे थे और उनके बच्चे बाहर धूल फांक रहे थे, मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर, जहां भिखारियों की एक लंबी कतार लगी होती है, आदित्य की नजरें एक एक करके आगे बढ़ रही थीं। उसने देखा कि कैसे कुछ लोग अपने शरीर के घाव दिखाकर दया की भीख मांग रहे थे, तो कुछ अंधे होने का नाटक कर रहे थे। लेकिन आदित्य की तलाश उन चेहरों के लिए थी जो नाटक नहीं कर रहे थे, बल्कि जो वास्तव में किस्मत के मारे थे। हर बार जब वह किसी बूढ़े व्यक्ति को देखता, उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता, लेकिन फिर चेहरा पास से देखने पर निराशा हाथ लगती। उसे लग रहा था कि शायद मिश्रा काका ने गलत कहा था, या शायद वे यहां से भी चले गए हैं। भीड़ उसे धक्के मार रही थी, कोई कोहनी मार रहा था, तो कोई उसे रास्ते से हटने के लिए कह रहा था। आदित्य, जो कभी अपनी एक आवाज पर कर्मचारियों की कतार लगा देता था, आज इस भीड़ में एक तिनके की तरह बह रहा था, जिसका अपना कोई वजूद नहीं बचा था। अचानक उसकी नजर भीड़ से थोड़ा दूर एक गंदे नाले के पास बैठे दो सायों पर पड़ी। वहां एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ों के बीच थोड़ी सी जगह में दो बुजुर्ग सिमटे हुए बैठे थे। उनके कपड़े चीथड़े हो चुके थे, जिनका रंग मैल की वजह से पहचानना मुश्किल था। वे भीड़ से अलग थलग थे, जैसे उन्होंने दुनिया से उम्मीद करना छोड़ दिया हो और अपनी ही छोटी सी दुनिया में सिमट गए हों। आदित्य के कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ गए, जैसे कोई अदृश्य चुंबक उसे खींच रहा हो। जैसे जैसे वह करीब गया, एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। वह बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ी एक सूखी रोटी के टुकड़े को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। बगल में बैठी बूढ़ी औरत, जिसके बाल उलझे हुए और सफेद थे, अपने फटे हुए पल्लू से उस आदमी के माथे का पसीना पोंछ रही थी। यह दृश्य इतना करुण था कि पत्थर भी पिघल जाए। आदित्य एक खंभे की ओट में खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आगे बढ़े और उनका चेहरा देखे। उसने देखा कि बूढ़े आदमी ने रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और उसे कांपते हाथों से औरत के मुंह की ओर बढ़ाया। औरत ने नामे सिर हिलाया और उस टुकड़े को वापस आदमी के मुंह की ओर कर दिया, शायद यह कहते हुए कि तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। उस आदमी ने जिद की और जबरदस्ती वह टुकड़ा औरत के मुंह में डाल दिया। यह निस्वार्थ प्रेम, यह समर्पण आदित्य को याद आया कि कैसे बचपन में मां हमेशा उसे पहले खिलाती थी और खुद बाद में खाती थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और गालों पर लुढ़क गए। यह वही प्यार था, वही संस्कार थे जो आज सड़क की धूल में मिल रहे थे। वे एक दूसरे का सहारा बने हुए थे, जबकि पूरी दुनिया ने उन्हें त्याग दिया था। उस एक सूखी रोटी में इतनी तृप्ति थी जो आदित्य के लंदन के 5 स्टार होटलों के खाने में कभी नहीं थी। तभी उस बूढ़े आदमी ने पानी पीने के लिए पास ही पड़े एक प्लास्टिक के टूटे हुए मग को उठाया। नल थोड़ी दूर था और वह उठने में असमर्थ लग रहा था। वह घिसटते हुए नल की ओर जाने की कोशिश करने लगा। आदित्य की नजर उस आदमी के दाहिने हाथ पर पड़ी, जो जमीन पर टिका हुआ था। सूरज की रोशनी सीधे उस कलाई पर पड़ी और वहां एक पुराना गहरा जले का निशान चमक उठा। आदित्य की सांसें हलक में अटक गईं। यह वही निशान था। उसे याद आया, जब वह 8 साल का था तो दिवाली पर पटाखे जलाते समय उसका हाथ जलने ही वाला था कि पिताजी ने अपना हाथ बीच में डालकर
उसे बचा लिया था। उस घटना में पिताजी की कलाई बुरी तरह जल गई थी और वह निशान हमेशा के लिए उनकी त्वचा पर अंकित हो गया था। उनके बेटे के प्रति उनके प्रेम का एक स्थायी प्रमाण। आज वही हाथ जिसने उसे आग से बचाया था, एक बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहा था। बाबूजी, आदित्य के मुंह से एक मध्यम टूटी हुई आवाज निकली, लेकिन वह इतनी धीमी थी कि शोर में खो गई। अब कोई शक नहीं था, वे रामकिशन और सावित्री वर्मा ही थे, उसके माता पिता, उसके भगवान, उसकी दुनिया। लेकिन वे कैसे दिख रहे थे? उनके गाल पिचक गए थे, आंखें गड्ढों में धंस गई थीं और त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई थी। उनके पैरों में चप्पल तक नहीं थी और तलवे फटे हुए थे जिनमें से खून रिस रहा था। आदित्य को लगा जैसे किसी ने उसका दिल निकालकर कुचल दिया हो। वह वही खड़ा खड़ा कांपने लगा। उसने जो सूट पहना था वह उसे लोहे के कवच जैसा भारी लगने लगा। उसकी जेब में पड़ा बटुआ, क्रेडिट कार्ड और डॉलर सब उसे कागज के रद्दी टुकड़े लग रहे थे। वह अपनी दौलत पर, अपनी सफलता पर थूकना चाहता था। यह कैसा न्याय था? यह कैसा बेटा था? वह धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी की तरह उनकी ओर बढ़ा। उसके कदमों की आहट सुनकर बूढ़ी औरत ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में मोतियाबिंद का जाला साफ दिखाई दे रहा था। वह ठीक से देख नहीं पा रही थी। उसने एक धुंधली आकृति को अपनी ओर आते देखा और उसे कोई श्रद्धालु समझ लिया। उसने अपनी कांपती हुई हथेली, जो मैल और धूल से सनी थी, आगे फैला दी। उसकी आवाज, जो कभी कोयल जैसी मीठी हुआ करती थी, अब एक कर्कश और दर्द भरी कराह में बदल चुकी थी। बेटा, बाबूजी, कुछ दे दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। भगवान तुम्हारा भला करेगा, तुम्हारे बच्चों को सुखी रखेगा। उसने वही दुआ दी जो वह हमेशा आदित्य को देती थी, अपने ही बेटे से, अपने ही खून से। वह भीख मांग रही थी। यह शब्द आदित्य के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। आदित्य वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा, जैसे उसके पैरों की हड्डियां गल गई हों। वह उन दोनों के और करीब खिसका, इतना करीब कि उनके शरीर से आ रही पसीने और बीमारी की गंध उसे महसूस हो रही थी। लेकिन आज यह गंध उसे किसी भी महंगे परफ्यूम से ज्यादा अपनी लग रही थी। बूढ़े रामकिशन ने भी अपनी गर्दन घुमाई। उनकी आंखें लगभग बंद थीं, लेकिन कानों ने कुछ महसूस किया। कौन है सावित्री? कोई दानी आया है क्या? उनकी आवाज में इतना कंपन और कमजोरी थी कि आदित्य का कलेजा फट गया। उसने देखा कि पिताजी की धोती कई जगह से फटी हुई थी और उसमें गांठें लगी थीं। जिस पिता ने उसे हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनाए, आज वह अपनी लाज ढकने के लिए भी संघर्ष कर रहा था। आदित्य का गला पूरी तरह से चोक हो गया था। वह चाहकर भी एक शब्द नहीं बोल पा रहा था। बस उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। आसपास से गुजरने वाले लोग इस दृश्य को देख रहे थे। एक सूट बूट पहना आदमी 2 गंदे भिखारियों के सामने घुटनों के बल बैठा रो रहा था। कुछ लोग रुक गए, कुछ ने मोबाइल निकाल लिए। लेकिन आदित्य के लिए दुनिया का अस्तित्व खत्म हो चुका था। उसके सामने केवल 2 ही सत्य थे, उसके माता पिता और उनका यह हाल। मां ने फिर से अपनी हथेली आगे की। बेटा, अगर पैसे नहीं है तो थोड़ा पानी ही पिला दो, बाबा बहुत प्यासे हैं। उसने आदित्य के महंगे जूतों को धुंधली नजरों से देखा और शायद डर गई कि कहीं वह उन्हें डांटने तो नहीं आया है। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और डरते हुए कहा, माफ करना साहब, हम यहां से चले जाएंगे, हमें मारना मत। बस थोड़ी देर छान में बैठे थे। यह डर उसके अपने माता पिता उससे डर रहे थे। यह विचार आदित्य को अंदर से मार रहा था। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत बटोरी, अपने फेफड़ों में हवा भरी और एक चीख के साथ अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। मां, बाबूजी, यह आवाज इतनी दर्दनाक और गहरी थी कि आसपास का शोर भी थम गया। उसने अपने दोनों हाथों से उनके गंदे, धूल भरे पैरों को जकड़ लिया।
उसने अपना माथा उनके पैरों पर पटक दिया, जहां कीचड़ और खून लगा था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूं, मैं अभागा हूं। वह बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। उसके आंसू उनके पैरों की धूल को धोने लगे। सावित्री और रामकिशन दोनों चौंक गए। यह स्पर्श, यह आवाज सालों की परतों के नीचे दबी एक याद उनके दिमाग में कौंधी। सावित्री का हाथ हवा में रुक गया। उसका शरीर कांपने लगा। क्या यह उसका भ्रम था या भगवान ने सच में कोई चमत्कार कर दिया था? रामकिशन ने अपने कांपते हुए हाथ को आगे बढ़ाया और आदित्य के सिर को टटोला। उन्होंने उसके बालों को महसूस किया, फिर उसके चेहरे को छुआ। उंगलियों ने उस जाने पहचाने माथे, नाक और गालों के नक्श को पहचाना, जिसे उन्होंने बचपन में हजारों बार चूमा था। अंधेरे में डूबी उनकी आंखों में अचानक आंसुओं की बाढ़ आ गई। आदि उनके मुंह से बमुश्किल यह शब्द निकला, आदित्य, क्या यह तू है? मेरे लाल। उनकी आवाज में अविश्वास और आशा का ऐसा मिश्रण था जिसने वहां खड़े हर पत्थर दिल इंसान को भी रुला दिया। सावित्री ने जैसे ही आदि नाम सुना, उसके अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। उसने झुककर आदित्य का चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया, अपनी धुंधली आंखों को उसके चेहरे के एकदम करीब लाकर देखने की कोशिश की। मेरा आदि, मेरा बच्चा। मां की आवाज फट गई। वह रोने लगी, लेकिन यह रोना दुख का नहीं, बल्कि एक असहनीय खुशी और राहत का था। उसने आदित्य को अपनी छाती से लगा लिया, उस गंदे बदबूदार आंचल में उसे छिपा लिया जहां उसने बचपन में सुकून पाया था। आदित्य ने भी अपनी मां को इतनी जोर से भींच लिया कि उसे डर था कि कहीं उसकी पसलियां न टूट जाएं। वह उसकी गोद में सिर रखकर दहाड़े मार मार कर रो रहा था। मैं मर क्यों नहीं गया मां, मैं मर क्यों नहीं गया? मैंने तुम्हें यह दिन देखने के लिए जिंदा क्यों रखा? वह बार बार उनके पैर चूम रहा था, अपने गालों से उनके पैरों की धूल साफ कर रहा था। वहां मौजूद भीड़ अब तमाशबीन नहीं रही थी। हर आंख नम थी, हर दिल में एक अजीब सी हलचल थी। रामकिशन, जो सालों से नहीं रोए थे, आज फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। तू आ गया, मुझे पता था तू आएगा। मैंने सावित्री से कहा था, मेरा आदि हमें लेने जरूर आएगा। उन्होंने यह नहीं पूछा कि तुम इतने साल कहां थे। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, कोई ताना नहीं मारा, बस एक शुद्ध, बिना शर्त का प्यार। यह देखकर आदित्य की आत्मग्लानि और भी बढ़ गई। अगर वे उसे मारते, गाली देते, तो शायद उसे कम दर्द होता, लेकिन इस क्षमा और प्रेम ने उसे पूरी तरह से निहत्था कर दिया था। उसने देखा कि पिता के हाथ में अभी भी वह प्लास्टिक का टूटा मग था। उसने उसे छीनकर दूर फेंक दिया और चिल्लाया, नहीं, अब और नहीं। आज के बाद आप कभी भीख नहीं मांगेंगे। आज के बाद यह हाथ केवल आशीर्वाद देने के लिए उठेंगे। आदित्य ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उससे पिता के चेहरे को पोंछने लगा, लेकिन वह छोटा सा रुमाल नाकाफी था। उसने तुरंत अपना महंगा कोट उतारा, जिसकी कीमत लाखों में थी, और उससे अपने पिता के पैरों को पोंछना शुरू कर दिया। भीड़ में से किसी ने कहा, अरे साहब, यह कोट खराब हो जाएगा। आदित्य ने उस आदमी की तरफ एक खूंखार नजर से देखा और दहाड़ा, यह कोट क्या? अगर मेरी चमड़ी भी इनके जूतों के लिए इस्तेमाल हो जाए तो कम है। ये मेरे भगवान हैं, और तुम सब ने इन्हें यहां भीख मांगते देखा और कुछ नहीं किया। उसका गुस्सा अब दुनिया पर फूट रहा था, लेकिन असल में वह गुस्सा खुद पर था। उसने अपनी मां की साड़ी के पल्लू को ठीक किया और उसे अपने कोट से ढक दिया। सावित्री अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। वह बार बार आदित्य के हाथों को, उसकी उंगलियों को चूम रही थी। तू कितना दुबला हो गया है रे, खाना नहीं खाता क्या ठीक से? एक मां जो खुद 2 दिन से भूखी थी, अपने हट्टे कट्टे बेटे के दुबले होने की चिंता कर रही थी। यह ममता की वह पराकाष्ठा थी जिसे शब्दों में पिरोना असंभव था। आदित्य ने मां के हाथों को अपने गालों पर रखा। मां,
अब मैं आ गया हूं। अब तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं सब ठीक कर दूंगा, सब कुछ। उसने अपनी बाहों में उन दोनों को समेट लिया, जैसे वह उन्हें दुनिया की हर बुरी नजर से बचाना चाहता हो। मंदिर की घंटियां अब और भी जोर से बजने लगी थीं, मानो देवता भी इस मिलन का साक्षी बनकर पुष्प वर्षा कर रहे हों। भीड़ अब और घनी हो गई थी। लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे आ रहे थे। कुछ लोग मोबाइल पर वीडियो बना रहे थे। यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला था। एक करोड़पति बेटा अपने भिखारी माता पिता के पैरों में। लेकिन आदित्य के लिए यह कोई तमाशा नहीं था। यह उसकी आत्मा का पुनर्जन्म था। उसने तय कर लिया था कि वह यहां से उन्हें किसी गाड़ी में नहीं, बल्कि अपनी गोद में उठाकर ले जाएगा। उसने भीड़ की तरफ देखा और हाथ जोड़कर विनती की, रास्ता दीजिए, मेरे माता पिता घर जा रहे हैं। उनका वनवास खत्म हो गया है। उसकी आंखों में अब एक नया संकल्प था। एक ऐसी आग थी जो सारी दुनिया को जला सकती थी, लेकिन अभी वह आग केवल उसके माता पिता के लिए रक्षक बनी हुई थी। उसने झुककर अपने पिता को अपनी पीठ पर उठाने की कोशिश की। रामकिशन ने मना किया, नहीं बेटा, लोग क्या कहेंगे, तू इतना बड़ा साहब है। आदित्य ने उनकी बात काटते हुए रुंधे गले से कहा, लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह में ही तो मैंने सब खो दिया बाबूजी। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थ ले गया था। क्या मैं आपको अपनी पीठ पर नहीं ले जा सकता? उसने जबरदस्ती पिता को अपनी पीठ पर लाद लिया और मां का हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। जब वह भीड़ के बीच से गुजरा तो लोग अपने आप पीछे हट गए, जैसे किसी राजा की सवारी निकल रही हो। नहीं, यह राजा की नहीं, बल्कि एक पुत्र की सवारी थी, जिसने आज अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, अपना धर्म वापस पा लिया था। भीड़ अब एक अभेद्य दीवार बन चुकी थी, जिसने आदित्य और उसके माता पिता को चारों ओर से घेर लिया था। यह तमाशा बनारस के लिए नया था। एक सूट बूट वाला साहब सड़क किनारे बैठे दो भिखारियों की सेवा में लगा था। आदित्य ने अपने पिता को अपनी पीठ से उतारकर पास ही एक चाय की दुकान के सामने बने चबूतरे पर बैठाया। उसने दौड़कर दुकान से पानी की बोतलें खरीदीं और पागलों की तरह उनके हाथ मुंह धोने लगा। रामकिशन जी की कोहनी और घुटनों पर पुराने घाव थे, जिनमें मवाद भर चुका था और मक्खियां भिनभिना रही थीं। यह दृश्य देखकर आदित्य का कलेजा मुंह को आ गया। उसने अपनी रेशमी शर्ट की आस्तीन फाड़ी और उसे पानी में भिगोकर बड़े ही कोमल हाथों से उन घावों को साफ करना शुरू किया। जिस पिता ने कभी उसे खरोंच आने पर पूरा घर सिर पर उठा लिया था, आज उसका शरीर सड़ रहा था और दुनिया तमाशा देख रही थी। आदित्य की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उसके हाथ एक कुशल नर्स की तरह चल रहे थे। सावित्री देवी अभी भी सहमी हुई थीं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सपना नहीं हकीकत है। वह बार बार अपने मैल से सने हाथों से आदित्य का चेहरा छूती, मानो पुष्टि करना चाहती हों कि वह सच में वहां है। आदित्य ने मां के पैरों की ओर देखा, जो नंगे चलने के कारण कट फट गए थे और सूज गए थे। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी शर्ट पूरी तरह उतार दी और उसके टुकड़े करके मां के पैरों पर पट्टी बांधने लगा। उसका नंगा बदन, जो जिम में तराशा गया था, अब सड़क की धूल और अपने माता पिता की गंदगी से सना था। लेकिन उस पल वह किसी तपस्वी के तेज से चमक रहा था। चारों ओर खड़े लोगों के हाथों में मोबाइल फोन थे। वे इस भावुक पुनर्मिलन को अपने कैमरों में कैद कर रहे थे, मानो यह कोई मनोरंजन का साधन हो। फ्लैशलाइट्स की चमक आदित्य की आंखों में चुभ रही थी। पहले तो उसने इसे अनदेखा किया, लेकिन जब एक युवक ने बिल्कुल पास आकर पिता के घावों का क्लोज अप वीडियो बनाने की कोशिश की, तो आदित्य का धैर्य जवाब दे गया। उसके अंदर का सोता हुआ ज्वालामुखी फट पड़ा। वह झटके से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने उस युवक का हाथ पकड़कर फोन नीचे कर दिया और भीड़ की ओर मुड़ा।
उसका यह रूप देखकर लोग 2 कदम पीछे हट गए। वह अब केवल एक दुखी बेटा नहीं था, वह एक घायल शेर था जो अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी को भी चीर सकता था। क्या देख रहे हो? आदित्य की आवाज में इतनी गड़गड़ाहट थी कि सड़क का शोर भी थम गया। क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? एक बेटे का प्रायश्चित या 2 बूढ़े मां? बाप की लाचारी। उसने भीड़ पर अपनी उंगली उठाई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई की धार थी। तुम सब रोज इसी रास्ते से गुजरते हो ना? तुमने इन्हें रोज यहां बैठे देखा होगा। तब तुम्हारे मोबाइल कहां थे? तब तुम्हारी मानवता कहां मर गई थी? तुम सब अंदर पत्थर की मूर्ति पर दूध चढ़ाने जाते हो और बाहर बैठे जीते जागते भगवान को ठोकर मारते हो। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और अपने पिता की ओर इशारा किया, जो अब भी कांप रहे थे। ये मेरे पिता हैं। इन्होंने अपनी जवानी गला दी ताकि मैं एसी कमरों में बैठ सकूं, और बदले में मैंने क्या दिया? ये सड़क, ये भूख। वह फिर से घुटनों के बल बैठ गया और पिता के चरणों में सिर रख दिया। सुन लो सब लोग, और यह भी रिकॉर्ड कर लो। दुनिया में सबसे बड़ा पाप अपने माता पिता को भूलना है। तुम चाहे कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, अगर तुम्हारे घर के बुजुर्ग रो रहे हैं तो तुम्हारा स्वर्ग भी नरक समान है। उसने वहां खड़े युवाओं की आंखों में आंखें डालकर कहा, आज तुम इनका तमाशा देख रहे हो। याद रखना, समय का पहिया घूमता है। कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ यही करेंगे। यही कर्म का विधान है। माहौल एकदम शांत हो गया था। यहां तक कि रिक्शा वाले और दुकानदार भी अपना काम छोड़कर सुन रहे थे। आदित्य की बातों ने सबके अंतरात्मा को झकझोर दिया था। एक बुजुर्ग महिला भीड़ से आगे आई और उसने अपना शॉल उतारकर सावित्री देवी को ओढ़ा दिया। यह देख, एक चायवाले ने गर्म दूध का गिलास आगे बढ़ाया। धीरे धीरे पत्थर पिघलने लगे थे। जो भीड़ अभी तक तमाशबीन थी, अब उसमें शर्मिंदगी और सहानुभूति जागी थी। आदित्य ने कांपते हाथों से दूध का गिलास मां के होंठों से लगाया। मां ने एक घूंट पिया और फिर इशारे से कहा कि पहले पिता को पिलाओ। उस एक पल में भारतीय संस्कृति के सारे मूल्य, त्याग, प्रेम और समर्पण सजीव हो उठे थे। आदित्य ने दोनों को अपने हाथों से दूध पिलाया जैसे वे छोटे बच्चे हों। तभी भीड़ को चीरते हुए एक एम्बुलेंस की सायरन सुनाई दी। शायद किसी ने पुलिस या अस्पताल को फोन कर दिया था। आदित्य ने राहत की सांस ली। उसने लोगों से मदद नहीं मांगी। उसने खुद अपनी बाहों में पिता को उठाया, जैसे कोई सबसे कीमती खजाना उठा रहा हो। मां ने उसका कुर्ता पकड़ लिया और उसके साथ चलने लगी। जब वे एम्बुलेंस की ओर बढ़ रहे थे, भीड़ ने अपने आप रास्ता बना दिया। अब कोई वीडियो नहीं बना रहा था। कई लोग हाथ जोड़कर खड़े थे, जैसे किसी पवित्र यात्रा को विदा कर रहे हों। आदित्य ने एम्बुलेंस में चढ़ने से पहले एक बार पीछे मुड़कर उस मंदिर के शिखर को देखा। आज उसकी असली पूजा संपन्न हुई थी। उसने मंदिर में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन उसने अपने भगवान को पा लिया था। एम्बुलेंस के अंदर डॉक्टरों ने तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया। आदित्य ने एक पल के लिए भी पिता का हाथ नहीं छोड़ा। रामकिशन जी अब थोड़ा होश में आ रहे थे। दूध और पानी मिलने से उनके शरीर में थोड़ी जान आई थी। उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से आदित्य को देखा और धीमे स्वर में बोले, महेश। उसने हमें। आदित्य ने उनके होंठों पर उंगली रख दी। नहीं बाबूजी, उस नाम को अपनी जुबान से गंदा मत कीजिए। वह अध्याय खत्म हो चुका है। अब केवल मैं हूं, आप हैं और मां है। मैं कसम खाता हूं, जिसने भी आपके साथ यह किया है, उसे उसके कर्मों की सजा मिलेगी। भगवान का न्याय बहुत कठोर होता है। उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडी आग थी जो बता रही थी कि अब वह शांत नहीं बैठने वाला है। गाड़ी अस्पताल की ओर दौड़ रही थी, लेकिन आदित्य का दिमाग भविष्य की योजना बना रहा था। वह उन्हें वापस उसी घर में नहीं ले जा सकता था जहां से उन्हें निकाला गया था। कम से कम अभी तो नहीं। वह उन्हें दुनिया की सबसे अच्छी चिकित्सा सुविधाएं देना चाहता था,
उसने अपने सेक्रेटरी को लंदन फोन किया और सारे अपॉइंटमेंट रद्द करने का आदेश दिया। मैं अनिश्चित काल के लिए भारत में हूं, उसने फोन पर कहा। मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर कोई सौदा नहीं, कोई कंपनी नहीं। सावित्री देवी, जो स्ट्रेचर पर लेटी थीं, यह सुनकर सिसक उठीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा, जो विदेश जाकर बड़ा साहब बन गया था, सब कुछ छोड़कर उनके पास वापस आ जाएगा। यह उनके संस्कारों की जीत थी। एम्बुलेंस जब अस्पताल पहुंची तो वहां मीडिया वालों की भीड़ जमा हो चुकी थी। मंदिर के बाहर का वीडियो जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। एक करोड़पति बेटे का प्रायश्चित शीर्षक से खबरें चल रही थीं। कैमरे और माइक आदित्य की ओर लपके, सवाल पूछने के लिए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या आप अपने चाचा पर केस करेंगे। आदित्य ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, कृपया हमें अकेला छोड़ दें। यह कोई खबर नहीं है, यह एक पारिवारिक त्रसदी है। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो अपने घर जाइए और अपने माता पिता के पैर दबाइए। यह कहकर वह अपने माता पिता को लेकर अस्पताल के अंदर चला गया, जहां वीआईपी वार्ड में उनके इलाज की तैयारी पहले ही हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बताया कि दोनों की हालत गंभीर है। कुपोषण और संक्रमण के कारण शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, लेकिन जान का खतरा नहीं है। आदित्य ने कांच की दीवार के उस पार से देखा, जहां नर्सें उसके माता पिता को साफ कर रही थीं, उन्हें नए कपड़े पहना रही थीं। 10 साल उसने बर्बाद कर दिए थे, लेकिन अब उसके पास बाकी की जिंदगी थी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वह केवल एक अच्छा बेटा बनकर नहीं रुकेगा। उसे इस समाज को बदलना होगा जहां बुजुर्गों को बोझ समझा जाता है। उसे एक मिसाल कायम करनी होगी। वह वहीं वेटिंग रूम की कुर्सी पर बैठ गया, थककर चूर हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा आज सालों बाद चैन की सांस ले रही थी। तभी उसका फोन बजा। यह उसके वकील का फोन था। आदित्य ने फोन उठाया। उसका चेहरा सख्त हो गया। हां, मिस्टर खन्ना, मुझे वो सब कुछ चाहिए जो मेरा है, मेरा घर, मेरी जमीन और सबसे जरूरी, इंसाफ। चाचा महेश के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई करो कि उसे भी पता चले कि सड़क पर सोने का दर्द क्या होता है। कानून के दायरे में जो भी सबसे कठोर सजा हो, वह उसे मिलनी चाहिए। फोन रखकर उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यह प्रतिशोध की भावना नहीं थी, यह धर्म की स्थापना थी। महाभारत में भी अपनों के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा था जब बात धर्म की आई थी, और आदित्य का धर्म अब केवल एक ही था, अपने माता पिता की खोई हुई गरिमा को वापस लाना और उस पाप का अंत करना जिसने उन्हें इस हाल में पहुंचाया था। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन अस्पताल के गलियारे की सफेद रोशनी में आदित्य का चेहरा चमक रहा था। उसे पता था कि कल सुबह जब सूरज उगेगा तो एक नई शुरुआत होगी, केवल उसके लिए नहीं, बल्कि शायद उन लाखों लोगों के लिए भी जिन्होंने आज उसका वीडियो देखा था। उसने अनजाने में ही सही एक सोए हुए समाज को जगह दिया था। गंगा के किनारे शुरू हुई यह कहानी अब एक क्रांति बनने की ओर अग्रसर थी। लेकिन इन सबसे परे उसके लिए सबसे बड़ा सुकून यह था कि आज रात उसके मां बाबूजी भूखे पेट नहीं, बल्कि नरम बिस्तर पर सोएंगे और वह उनके सिरहाने बैठा उनकी रखवाली करेगा, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में वे उसकी करते थे। ठीक 1 साल बाद बनारस की सुबह हमेशा की तरह सुनहरी और दिव्य थी, लेकिन अब गंगा के किनारे का नजारा बदल चुका था। शहर के बाहरी इलाके में नदी के तट पर एक भव्य इमारत खड़ी थी, जिसके मुख्य द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रामकिशन सावित्री सेवाधाम। यह केवल ईंट और पत्थर की इमारत नहीं थी, बल्कि पश्चाताप और प्रेम से रचा गया एक मंदिर था। सुबह की ठंडी हवा में वैदिक मंत्रों का उच्चारण गूंज रहा था। बगीचे में हरियाली छाई थी, जहां दर्जनों बुजुर्ग जो कभी अपने ही परिवारों द्वारा ठुकरा दिए गए थे, अब हंसी खुशी योग कर रहे थे और एक दूसरे के साथ जीवन के किस्से साझा कर रहे थे।
इस शांतिपूर्ण वातावरण के केंद्र में एक सफेद कुर्ते पायजामे में सजे धजे आदित्य वर्मा खड़े थे, जो अब लंदन के किसी व्यस्त सीईओ की तरह नहीं, बल्कि एक शांत और संतुष्ट योगी की तरह लग रहे थे। उनके चेहरे से तनाव की लकीरें मिट चुकी थीं और उनकी जगह एक सौम्य मुस्कान ने ले ली थी। आदित्य अपने हाथ में पक्षियों के लिए दाना लिए हुए थे और कबूतरों के झुंड को खिला रहे थे। पिछले 1 साल में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उसने लंदन का अपना कारोबार अपने भागीदारों के भरोसे छोड़ दिया था और अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी सारी ऊर्जा इस वृद्धाश्रम को बनाने में लगा दी थी। यह आश्रम उन सभी बुजुर्गों के लिए स्वर्ग था जिनके बच्चों ने उन्हें बोझ समझ लिया था, लेकिन आदित्य के लिए यह सेवा ही अब उसका सबसे बड़ा व्यवसाय था, जिसका मुनाफा उसे अपने माता पिता की मुस्कान के रूप में मिलता था। उसने महसूस किया कि असली दौलत बैंक खातों में नहीं, बल्कि बड़ों के आशीर्वाद में होती है। वह हर सुबह खुद अपनी निगरानी में आश्रम की रसोई का काम देखता था और यह सुनिश्चित करता था कि यहां रहने वाले हर माता पिता को वही सम्मान मिले जो वह अपने माता पिता को दे रहा था। बगीचे के एक विशेष कोने में मखमली कुर्सियों पर रामकिशन जी और सावित्री देवी बैठे थे। 1 साल पहले के वे भिखारी अब किसी रियासत के राजा रानी जैसे लग रहे थे। रामकिशन जी का स्वास्थ्य अब बहुत बेहतर था। उनकी आंखों का ऑपरेशन सफल रहा था और अब वे साफ देख सकते थे। वे अखबार पढ़ रहे थे और बीच बीच में सावित्री देवी को कोई मजेदार खबर सुनाकर हंस रहे थे। सावित्री देवी, जो अब बनारसी साड़ी में लिपटी हुई थी, स्वेटर बुन रही थी। उनके चेहरों पर अब वह डर और लाचारी नहीं थी, बल्कि एक गहरा सुकून और गर्व था। जब भी कोई आगंतुक उनसे मिलने आता, वे बड़े गर्व से आदित्य की ओर इशारा करके कहते, वह देखो, वह हमारा बेटा है, हमारा श्रवण कुमार। उनकी आंखों में चमकते आंसू अब दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। आदित्य उनके पास गया और रोज की तरह उनके चरणों में झुक गया। रामकिशन जी ने अखबार एक तरफ रखा और अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। जीते रहो बेटा। उनका आशीर्वाद आदित्य के लिए दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सावित्री देवी ने अपने पल्लू से एक लड्डू निकाला और आदित्य के मुंह में डाल दिया। आज सुबह की आरती में तेरे नाम का भोग लगाया था, उन्होंने ममता भरे स्वर में कहा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए मां का हाथ चूमा। उसने वह जमीन, वह पुश्तैनी घर, सब कुछ कानूनी लड़ाई लड़कर वापस पा लिया था, लेकिन उसने उस घर में रहने के बजाय उसे एक धर्मार्थ औषधालय में बदल दिया था, ताकि वहां गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके। उसने अपने माता पिता के लिए यह नया स्वर्ग बनाया था, जहां वे अन्य बुजुर्गों के साथ एक बड़े परिवार की तरह रह सकें। तभी गेट पर कुछ शोरगुल सुनाई दिया। सुरक्षा गार्ड किसी व्यक्ति को अंदर आने से रोक रहे थे। आदित्य ने अपनी भौहें सिकोड़ी और वहां जाने के लिए मुड़ा, लेकिन रामकिशन जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको आदित्य, मुझे लगता है न्याय अपने दरवाजे पर आया है। पिताजी की आवाज गंभीर थी। गेट पर खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि चाचा महेश था। लेकिन आज वह महेश नहीं था जो कभी शेर बनकर दहाड़ता था। उसके कपड़े मैले कुचैले थे, बाल बिखरे हुए थे और शरीर बीमारी से जर्जर हो चुका था। वह गार्ड के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा था। मुझे मेरे भाई से मिलने दो, मुझे माफ कर दो। यह कर्म का चक्र था जो पूरा हो चुका था। जैसी करनी वैसी भरनी, यह कहावत आज साक्षात उनके सामने खड़ी थी। आदित्य को बाद में पता चला कि पिछले 1 साल में महेश के साथ क्या हुआ था। महेश ने जो संपत्ति अपने भाई से धोखे से हड़पी थी, उसे उसने अपने बेटे रोहन के नाम कर दिया था। लेकिन रोहन, जो गलत संगत में पड़कर सट्टेबाजी और नशे का आदी हो चुका था, उसने सारी संपत्ति बेच दी और कर्ज में डूब गया। जब महेश ने इसका विरोध किया, तो रोहन ने उसे उसी तरह घर से धक्के मारकर निकाल दिया, जैसे महेश ने रामकिशन जी को निकाला था। आज महेश उसी सड़क पर था जिस पर उसने अपने भाई को धकेला था। नियति ने उसे
उसी कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था, ताकि वह अपनी करनी का फल भोग सके। वह अब न केवल बेघर था, बल्कि अपने ही बेटे द्वारा ठुकराया हुआ एक अभागा पिता भी था। आदित्य गेट की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी दया थी। महेश ने जब आदित्य को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा। आदित्य बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरे अपने बेटे ने मुझे उसका गला रुंध गया। वह आदित्य के पैर छूने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आदित्य पीछे हट गया। उसने गार्ड को इशारा किया कि उसे छोड़ दें। चाचा जी, आदित्य ने शांत स्वर में कहा, मैं आपको माफ करने वाला कोई नहीं हूं। आपने जो बोया था, आज वही काट रहे हैं। यह भगवान का न्याय है। वहां मौजूद सभी लोग, जिनमें आश्रम के अन्य बुजुर्ग भी शामिल थे, इस दृश्य को देख रहे थे। यह एक जीवंत उदाहरण था कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। रामकिशन जी धीरे धीरे चलकर वहां आए। उन्होंने अपने छोटे भाई को इस हाल में देखा। महेश ने अपने भाई को देखा और नजरें झुका ली। उसे अपनी ही नजरों में गिरना पड़ा। रामकिशन जी कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली। महेश, उन्होंने भारी आवाज में कहा, मैं तुम्हें अपने घर का सदस्य बनाकर तो नहीं रख सकता, क्योंकि तुमने जो किया उसने मेरे परिवार की आत्मा को चोट पहुंचाई है। लेकिन मैं तुम्हें सड़क पर भी नहीं मरने दूंगा, क्योंकि यह मेरे संस्कार नहीं है। उन्होंने आदित्य की ओर देखा और कहा, इसे आश्रम के सामान्य वार्ड में जगह दे दो। इसे भी वही भोजन और कपड़ा मिले जो सबको मिलता है, लेकिन इसे मेरे परिवार के हिस्से में मत रखना। यह एक राजा का न्याय था, दयालु लेकिन दृढ़। महेश घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए जमीन चूमने लगा। उसे छत मिल गई थी, लेकिन उसने अपने भाई का प्रेम और विश्वास हमेशा के लिए खो दिया था। उसे अब अपनी बाकी जिंदगी अपने पापों के प्रायश्चित में बितानी थी। रोज अपने भाई के सुखी परिवार को दूर से देखना था और अपनी गलती पर पछताना था। यह सजा मौत से भी बदतर थी। आदित्य ने अपने पिता के निर्णय का सम्मान किया। उसने सीखा कि असली ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि माफ करके भी उचित दूरी बनाए रखने में है। बुराई को अच्छाई से हराया गया था। शाम ढल रही थी और गंगा आरती का समय हो गया था। आदित्य, रामकिशन जी और सावित्री देवी आश्रम के निजी घाट पर गए। सैकड़ों दिए जलाए गए, जिनकी रोशनी गंगा के पानी में झिलमिला रही थी। आदित्य ने एक बड़ा दीपक उठाया और अपने माता पिता के हाथों में हाथ रखकर उसे घुमाना शुरू किया। ओम जय जगदीश हरे की धुन हवा में गूंजने लगी। यह केवल एक आरती नहीं थी, यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का उत्सव था। आदित्य ने महसूस किया कि उसका जीवन अब पूर्ण है। लंदन की गगनचुंबी इमारतों से दूर, यहां गंगा की गोद में उसे वह शांति मिली थी जिसे वह दुनिया भर में खोज रहा था। उसने जाना कि ईश्वर मूर्तियों में नहीं, बल्कि माता पिता की सेवा में बसते हैं। आरती के बाद तीनों गंगा के किनारे सीढ़ियों पर बैठ गए। ठंडी लहरें उनके पैरों को छू रही थीं। सावित्री देवी ने आदित्य के कंधे पर सिर रखा और रामकिशन जी ने उसका हाथ थाम लिया। बेटा, रामकिशन जी ने कहा, तूने आज हमें वह सम्मान दिलाया है जो शायद किसी राजा को भी नसीब नहीं होता। तूने साबित कर दिया कि कलयुग में भी श्रवण कुमार हो सकते हैं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब आपके ही संस्कार हैं। मैं तो बस भटक गया था। आपने ही मुझे वापस बुलाया है। उसने आसमान की ओर देखा, जहां एक तारा सबसे ज्यादा चमक रहा था। उसे लगा जैसे भगवान भी ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं। यह कहानी बनारस की गलियों से निकलकर पूरे देश में फैल गई थी। आदित्य का उदाहरण देकर लोग अपने बच्चों को सिखाने लगे थे। कई युवा जो अपने माता पिता को छोड़कर विदेश चले गए थे, वापस लौटने लगे या अपने माता पिता को अपने पास बुलाने लगे। एक लहर सी चल पड़ी थी। आदित्य ने अनजाने में एक क्रांति शुरू कर दी थी, संवेदना की क्रांति। उसने सिद्ध कर दिया था कि सफलता का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है,
बल्कि अपने रिश्तों को संजोना है। रामकिशन सावित्री सेवाधाम उम्मीद की एक किरण बन गया था। अंत में रात के सन्नाटे में गंगा शांत और अविरल बह रही थी, जैसे वह सदियों से बहती आ रही है। वह साक्षी थी इस सुखद अंत की, इस महाकाव्य की, जिसमें आंसू भी थे और मुस्कान भी, विछोह भी था और मिलन भी। आदित्य ने अपनी मां की गोद में सिर रख दिया और आंखें मूंद लीं। 1 साल पहले वह इसी शहर में एक खोई हुई आत्मा की तरह आया था, लेकिन आज वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान था, दौलत से नहीं बल्कि आशीषों से। कर्म का चक्र पूरा हो चुका था और धर्म की जीत हुई थी, और गंगा की लहरें मानो धीरे से गुनगुना रही थीं, मात्र देवो भव। समय की धारा गंगा के प्रवाह की तरह अविरल और अनंत है, जो अपने साथ सुख और दुख दोनों को बहा ले जाती है। 15 साल बीत चुके थे उस दिन को जब आदित्य ने अपने माता पिता को सड़क से उठाया था। आज रामकिशन सावित्री सेवा धाम केवल एक इमारत नहीं, बल्कि वाराणसी की पहचान बन चुका था। यह आश्रम अब कई एकड़ में फैल गया था, जहां न केवल बुजुर्गों की सेवा होती थी, बल्कि अनाथ बच्चों को शिक्षा और संस्कार भी दिए जाते थे। आदित्य वर्मा, जिनके बालों में अब चांदी की चमक आ गई थी, आश्रम के विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। यह वही पेड़ था जिसे उनके पिता ने 15 साल पहले अपने हाथों से लगाया था। आज इसकी विशाल छांव सैकड़ों बेसहारा लोगों को शीतलता प्रदान कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उनके पिता का आशीर्वाद आज भी आदित्य के सिर पर बना हुआ था। 5 वर्ष पूर्व एक पवित्र पूर्णिमा की रात को रामकिशन जी और सावित्री देवी ने अपनी देह त्याग दी थी। उनकी मृत्यु वैसी नहीं थी जैसी उस भयानक रात को सड़क पर होने वाली थी, बल्कि वह एक उत्सव की तरह थी। वे दोनों आदित्य की गोद में सिर रखकर गीता का पाठ सुनते हुए परम शांति के साथ इस दुनिया से गए थे। बनारस के इतिहास में शायद ही किसी की अंतिम यात्रा में इतनी भीड़ उमड़ी होगी। हजारों लोग, जिनमें रिक्शा वाले, भिखारी और शहर के बड़े बड़े सेठ शामिल थे, रामकिशन अमर रहें के नारे लगा रहे थे। आदित्य ने जब उनकी चिता को मुखाग्नि दी थी, तो उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। उसे संतोष था कि उसने अपना प्रायश्चित पूरा कर लिया था और अपने भगवान को वह विदाई दी जिसका वे वास्तव में हकदार थे। उनकी समाधि अब आश्रम के बीचों बीच बनी थी, जहां हर रोज सुबह ताजे फूल चढ़ाए जाते थे। चाचा महेश की कहानी का अंत भी एक बड़ा सबक बन गया था। आश्रम में आने के 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन वे 2 साल उनके लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर जकड़ दिया था और वे बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा पश्चाताप के आंसू रहते थे। रामकिशन जी ने अपने अंतिम समय तक अपने भाई की सेवा की, अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। महेश की मृत्यु के समय उसने इशारों में आदित्य से माफी मांगी थी और आदित्य ने उसके माथे पर हाथ रखकर उसे मुक्त कर दिया था। महेश की अस्थियां जब गंगा में विसर्जित की गईं, तो लोगों ने महसूस किया कि पाप चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर पश्चाताप सच्चा हो और बड़ों का आशीर्वाद साथ हो, तो मुक्ति संभव है। महेश का अंत दुखद था, लेकिन वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी बन गया था कि लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। आज आश्रम में एक विशेष दिन था। आदित्य का बेटा आर्यन, जो अब 21 साल का हो चुका था और विदेश में पढ़ाई कर रहा था, अपनी छुट्टियों में घर आया था। लेकिन वह घर आते ही दोस्तों के साथ पार्टी करने नहीं गया, बल्कि सीधा आश्रम आया। आदित्य ने दूर से देखा कि आर्यन अपनी महंगी जीन्स को घुटनों तक मोड़कर आश्रम की रसोई में बुजुर्गों के लिए बड़ी बड़ी रोटियां बना रहा था, पसीने में लथपथ। लेकिन चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान। आर्यन बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा आदित्य 15 साल पहले लगा था, जब उसने पहली बार सेवा शुरू की थी। यह दृश्य देखकर आदित्य का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने महसूस किया
कि उसने अपने पिता से जो संस्कार पाए थे वे अब सुरक्षित रूप से अगली पीढ़ी में हस्तांतरित हो चुके हैं। विरासत केवल दौलत की नहीं होती, असली विरासत संस्कारों की होती है। आर्यन ने एक बुजुर्ग महिला को, जो व्हील चेयर पर थीं, अपने हाथों से खाना खिलाया। वह महिला जिसे शायद उसके अपने पोते ने कभी देखा भी नहीं था, आर्यन को ढेरों आशीर्वाद दे रही थी। जुग जुग जियो बेटा। उनके कांपते स्वर ने वातावरण को पवित्र कर दिया। आदित्य धीरे धीरे चलकर आर्यन के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। आर्यन पलटा और उसने तुरंत झुककर आदित्य के पैर छुए। पापा, आर्यन ने कहा। दादी कहती थी कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज मुझे समझ आया कि उन्हें ऐसा क्यों लगता था। यहां आकर जो सुकून मिलता है वह लंदन के किसी क्लब में नहीं है। आदित्य ने अपने बेटे को गले लगा लिया। इतिहास दोहरा रहा था, लेकिन इस बार यह एक सुखद इतिहास था। कर्म का वह काला चक्र अब पूरी तरह से टूट चुका था और एक नई उज्जवल परंपरा का आरंभ हो चुका था। शाम को गंगा आरती के समय पूरा परिवार और आश्रम के सभी निवासी घाट पर एकत्र हुए। ढलते सूरज की नारंगी किरणें गंगा के पानी को सोने जैसा चमका रही थीं। आदित्य ने माइक थाम लिया और वहां मौजूद सैकड़ों युवाओं को संबोधित किया। साथियों, उसकी आवाज में एक गहरा ठहराव था। 15 साल पहले मैं एक भटका हुआ इंसान था जो सफलता को बैंक बैलेंस में तौलता था, लेकिन मेरे माता पिता ने अपनी पीड़ा से मुझे सिखाया कि असली सफलता वह है जब आप रात को सोने जाएं तो आपकी अंतरात्मा पर कोई बोझ न हो। अपने माता पिता को समय दो, उन्हें प्यार दो। याद रखना, जिस दिन वे चले जाएंगे उस दिन आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान होकर भी सबसे गरीब हो जाओगे। उनकी खाली कुर्सी आपको जो दर्द देगी उसका कोई इलाज नहीं है। भीड़ में पिन ड्रॉप साइलेंस था। कई युवाओं की आंखों में आंसू थे। आदित्य ने एक दिया जलाया और उसे गंगा की लहरों में प्रवाहित कर दिया। वह छोटा सा दिया अंधेरे से लड़ते हुए आगे बढ़ रहा था, ठीक वैसे ही जैसे मानवीय मूल्य इस कलयुग के अंधेरे में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जब तक आर्यन जैसे बेटे हैं, जब तक सेवा धाम जैसे स्थान है, यह लौ कभी नहीं बुझेगी। आदित्य ने आसमान की ओर देखा, जहां 2 तारे शायद रामकिशन और सावित्री सबसे ज्यादा चमक रहे थे। उसे लगा जैसे वे कह रहे हों, हम खुश हैं बेटा, हम बहुत खुश हैं। हवा में एक हल्की सी सिहरन दौड़ी, जो किसी अदृश्य आशीर्वाद जैसी थी। कहानी यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि यहां से शुरू होती है। हर उस घर में जहां आज एक बेटा अपने बूढ़े बाप का हाथ थाम रहा है, हर उस बहू के मन में जो अपनी सास को मां का दर्जा दे रही है। आदित्य वर्मा की यह यात्रा एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक चेतना की यात्रा थी। बनारस की गलियों से उठी यह पुकार अब दुनिया के कोने कोने में गूंज रही थी। गंगा बहती रही, साक्षी बनकर इस सत्य की कि धन नश्वर है, शरीर नश्वर है, लेकिन प्रेम, त्याग और कर्म अजर अमर है। और इस तरह एक महान त्रासदी एक महान तीर्थ में बदल गई, जिसकी गूंज अनंत काल तक मानवता को राह दिखाती रहेगी।